हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जेआर की कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। ये आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये टाइप करना होगा, उससे ये वेबसाइट खुल जाती है। और वहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वैकेंसी का एक कॉलम होता है जहाँ पे आके ये डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज जो हैं एसआर और जेआर की आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि ये भगवान महावीर हॉस्पिटल है पीतमपुरा के अंदर, यहाँ पे वैकेंसी है और ये 24 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं एमबीबीएस जीआर के लिए, ओबीसी कैटेगरी की 3 सीट हैं और एससी कैटेगरी की 2 सीट हैं। टोटल 5 सीट हैं और डेट ऑफ इंटरव्यू 30 जुलाई को होगा। इसमें यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है, 9:30 बजे आपको मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में पहुँचना है। और ये जो वैकेंसी है ये प्योरली एडहॉक बेसिस पे है, मतलब कि 89 डेज़ के लिए होगी। बाद में इसको रिन्यू कर दिया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब इस पोस्ट पे कोई जेआर ज्वाइन कर लेता है तो जब रेगुलर की पोस्ट निकलती है तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है, तो उतनी दिक्कत आती नहीं है उसके बाद। इसमें ये भी साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी पोस्ट जो ये रिज़र्व कैटेगरी की अगर वैकेंट रह जाती है, मतलब कि उस कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं, तो ये जो है सीट्स ये अनरिजर्व कैटेगरी मतलब कि जनरल कैटेगरी को दे दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एमबीबीएस क्वालिफिकेशन दे रखी है कि एमबीबीएस की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इंटर्नशिप जो है वो 30 जुलाई 2024 से लेके 29 जुलाई 2026 के बीच में ख़त्म होनी चाहिए, वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की जहाँ तक बात है, इसमें अपर एज लिमिट 40 साल रखी गई है। और जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को दिया गया है। जैसे दिया जाता है, जैसे कि अगर जनरल के लिए एज लिमिट 40 है तो ओबीसी के लिए 43 ईयर्स होगी और एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स। यहाँ जेआर का जो पे मैट्रिक्स होता है वो लेवल 10 होता है और जिसकी सैलरी लगभग आपके अकाउंट में 1,20,000 से लेके 1,25,000 के आसपास तक आती है। ये टेन्योर जो होगा 89 डेज़ का है। जैसा कि मैंने बताया, जो भी आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होती है ना वो 89 डेज़ के ही टेन्योर पे होती है। सेकेंड हॉस्पिटल है आपका डॉक्टर एनसी जोशी मेमोरियल हॉस्पिटल, ये करौल बाग के अंदर है। ये नोटिफिकेशन 23 जुलाई को आया था और इसमें 3 पोस्ट हैं जूनियर रेजिडेंट की, जिसका इंटरव्यू 31 जुलाई को लिया जाएगा। वो आपको वहाँ भी मैं आपको 11 बजे पहुँचना है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में। और ये जो पोस्ट होगी ये भी एडहॉक बेसिस पे या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जो कि इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट 89 डेज़ का होता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ भी एक ओबीसी की सीट है, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट है और एक एसटी की सीट है। यहाँ पे भी वही रूल है कि आपकी एमबीबीएस डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एमसीआई और एनएमसी से। इंटर्नशिप जो है आपकी 29 जुलाई 2024 से लेके 30 जुलाई 2026 के बीच में कंप्लीट हुई होनी चाहिए। यहाँ भी लेवल 10 लगेगा, सैलरी वही 1,20,000 से 1,25,000 के आसपास आएगी। यहाँ जो एज लिमिट है वो भी 40 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए है, 45 ईयर्स एससी एसटी के लिए और 43 ईयर ओबीसी के लिए। देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो इन हॉस्पिटल्स के अंदर जो दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल हैं उसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनके पास दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट है। अगर आप दिल्ली के अलावा किसी अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो वो ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे लागू नहीं होता। हाँ, एससी एसटी का जो होता है वो कहीं का भी सर्टिफिकेट हो सकता है। फिर यहाँ पे दिया है कि देखो, इन सब में चाहे यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अभी जो भी फॉर्म आते हैं उसमें चाहे जनरल की सीट है या नहीं, तब भी जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के में जाना चाहिए। काफ़ी टाइम्स होता है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती है उनके कैंडिडेट आ ही नहीं पाते या उतने कैंडिडेट होते ही नहीं हैं, तो वो सीट आपको ही मिल जानी है। ठीक है ना? तो इतना सोचना नहीं होता, जाना ज़रूर होता है। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कंडीशन है रिक्रूटमेंट के लिए, ये डिटेल में फॉर्म आपको मिल जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो देख लेते हैं। वो है संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जो मंगोलपुरी के अंदर है। 17 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे टोटल 14 सीट हैं जिसमें ओबीसी की 7 हैं, एससी की 4 हैं, एसटी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है। और ये इंटरव्यू 30 जुलाई 2026 को होगा। देखिए, इसमें काफ़ी सारी सीट हैं, तो मैं जनरल कैंडिडेट को बोलूँगा कि इस इंटरव्यू में ज़रूर जाइएगा। और ये बात इन्होंने भी यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर ये जो कैटेगरी वाली सीट फिल नहीं होती हैं, उतने कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के बच्चे को वो सीट दे दी जाएगी।
एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहता है कि जो इंटर्नशिप है वो 30/7/2024 से पहले के मतलब के बाद होनी चाहिए। ठीक है, पे स्केल यहाँ पे भी 7th पे स्केल रहेगा जो कि मैट्रिक्स लेवल 10 है, इसमें सैलरी वही आएगी। एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स रखी गई है जनरल के लिए, 35 ईयर्स SC/ST के लिए और 33 ईयर्स OBC के लिए। ठीक है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए लगभग 35 ईयर्स की डेट यहाँ पे रखी गई है। ये सब भी आप देख लीजिएगा कि एक्सपीरियंस होता है कुछ के। जनरली ज़्यादातर जगह क्या रूल है कि अगर आपने 1 साल की जेआरशिप कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। बट अगर आपने, पर फिर भी मैं बोलूँगा अगर किसी को जेआरशिप चाहिए तो इंटरव्यूज़ में चले जाना चाहिए। काफ़ी टाइम्स होता है कि कैंडिडेट नहीं आते हैं तो वहाँ पे उनको भी कंसिडर कर लिया जाता है जिन्होंने 1 साल की जेआरशिप कर रखी होती है। अगला है महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल जो कि फूट खुर्द में है, न्यू दिल्ली के अंदर। ये भी 17 जुलाई का नोटिफिकेशन है। इसमें टोटल 5 सीट हैं जिसमें कि OBC की 3 है, SC की 2 है और ये भी एडहॉक बेसिस पे है। क्राइटेरिया इसका भी लगभग सेम ही है। एज लिमिट जहाँ पे 30 ईयर्स है जनरल के लिए, 35 SC/ST के लिए, 33 OBC के लिए। OBC का आप एक याद रखना कि OBC का सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी कैंडिडेट को 10 बजे पहुँच जाना है 28 जुलाई को। ये जो इंटरव्यू है ये 28 जुलाई को होगा और 10 बजे आपको पहुँच जाना है। ठीक है, बाकी ये नोटिफिकेशन पूरा वेबसाइट पे है, आप इसको डाउनलोड करके वहाँ से सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। अगर ये इस तरीके का फॉर्म मिलेगा, इसको फिल करके ले जाना है। अगर आप डिटेल में पढ़ लेना, यहाँ पे अगर कोई DD मांगा है तो DD आपको देना पड़ेगा, है ना। बाकी ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। तो देखिए, मैं बोलूँगा कि जिस भी बच्चे को जेआरशिप ज्वाइन करने का कोई सोच रहा है तो उसको और दिल्ली में चाहता है तो इन सब इंटरव्यूज़ में उसे अपीयर होना चाहिए। बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको जेआरशिप मिल जाए। इवन अगर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद भी कई बार SC/ST की सीट पे मैंने ज्वाइन किया है। जब मैं हिंदूरा हॉस्पिटल में था तो वो मेरी जो सीट थी वो SC/ST के अगेंस्ट थी, मतलब SC/ST का जो कैंडिडेट आया नहीं था तो वो सीट मुझे दे दी गई थी कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा 3 बार रिन्यू हुआ था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको जाना चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल जाना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।